स्पिन आक्रमण पे भरोसा जताया है राजू पांडे की ओर से, और ये उठा के खेल दिया है स्टेट के सीमा रेखा से पार 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों के साथ पट्टा का स्कोर करता हुआ 6 रन। दूसरी ही गेंद थी, छक्का से खाता खोला पटना, गया ने भी छक्का से खाता खोला था। तो ईट का जवाब पत्थर को देने के लिए तैयार दोनों टीम। अच्छी गेंद आगे आया, सुरक्षात्मक अंदाज से खेला, फील्ड किया अपने फॉलो थ्रू में, रनों में कोई इजाफा नहीं, 6 रन। पहला ओवर प्रगति पे 3 गेंदें हुई अभी तक। चले झड़ी लगा निकाला उसको से छोटी गेंद का खुद पर कट किया सीधे पॉइंट गली के जिससे गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस चौके में प्रोजेक्ट के क्रिस हॉस्पिटल कभी जी बिल्कुल रवि, और इस तरीके का जब शॉट खेला जाता है तो बल्लेबाज का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ऊपर लेकर के चला जाता है। बेहद ही अच्छी शॉट, छोटी गेंद थी, मौका सारा बैकफुट पर कट किया उसे, किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद सीधे सनसनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन को पूरी तरीके से कप्तान ने कवर कर दिया, ध्यान दिया, फिर उस बीच से निकाल देना। फिर से हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे, पहला झटका नमन गौरव के रूप में फिर से बहुत जल्द कर गए, जल्दीबाजी में कर गए, 10 रन तो आ गए थे। फिर उसके बाद झटाझट शॉट, और मैं कह रहा था रवि कि उस एरिया को इतना ढांक दिया है जैसे मानो एसएसबी कैंप के एसएसबी के जो जवान होते हैं, पूरा घेरा डालो ढोरा डालो, उस तरीके से तो वही स्लिप पॉइंट गली का जो एरिया था वो पूरा ढका हुआ था और वहीं पर दे बैठे। इस विकेट के प्रायोजक हॉस्पिटल पटियाला, जहां पहला झटका लगा पटना को 10 रनों के योग पर, नमन गौरव हल्के हल्के कदमों से पवेलियन से बाहर जाते हुए काफी अफसोस करते हुए, और फिर इतना भारी कदम लग रहा है कि ऐसा मानो कि टांगों में किसी ने जाता बांध दिया हो। फ्लाइट डाला था, आमंत्रित किया था राजू पांडे ने, बड़ी दिलेरी से गेंदबाजी के लिए 1 छक्का और 1 चौका खा बैठे थे, फिर भी उन्होंने आमंत्रित किया बल्लेबाज को फ्रंट फुट पर आकर। आवश्यकता नहीं थी इस तरीके से, फिर भी अब तो बल्लेबाज दूसरे बल्लेबाज 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर फेंका जा रहा है रवि, और कप्तान की जो मंशा थी पहले स्पिन आक्रमण को लगा करके मजबूर किया जाए नमन गौरव को, उसमें सफल भी तो हो गए। 5 गेंदें हो चुकी है, 115 गेंदों पे 199 रन। अब कुमार मृदुल जा रहे हैं बल्लेबाजी करने, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में शिरकत किया था बिहार की ओर से। कुमार मृदुल अच्छे बल्लेबाज, बड़ी जिम्मेदारी रचनात्मक बल्लेबाजी करते हैं, इनकी जरूरत है अभी इस समय नमन गौरव अपना। तो नमन गौरव 10 रन करके पवेलियन में चले गए, फिर उसके बाद आशीष नॉन स्ट्राइक पर, जिनको स्ट्राइक लेना बाकी, फिर कुमार मृदुल जिन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेला था, कानू विजय हजारे भी खेला है इन्होंने। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जी हाँ, छप्पू बल्लेबाज काफी अच्छे। और फिर जरूरत है विकेट पर टिकने की, विकेट पर रुकने की, विकेट पर जमने की, और यहां पर अवसर भी है आपके पास। जब 209 को चेस कर रहे तो कोई ना कोई तो होगा। अंपायर से अपने गार्ड लिया वरिष्ठ अंपायर मनोज कुमार, पीसीए पैनल के काफी अनुभवी दिग्गज अंपायर है राजेश रंजन, काफी दिक्कत दोनों अंपायर। तीसरे अंपायर आज के विजय झा, जो कि सूरज के साथ स्कोर की भूमिका में हाथ बटा रहे हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के लिए फील्ड में कप्तान ने परिवर्तन किया है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप जो कि स्टंप से चिपके हुए, फिर गली, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया फॉलो थ्रो में फील्ड किया खुद को राजू पांडे ने। ओवर की समाप्ति, इस ओवर के प्रायोजक जो योजक थे क्रिप्स हॉस्पिटल, जहां 1 ओवर की समाप्ति पर रवि रंजन 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए रवि, तो मुझे लगता है कि 10 से थोड़ा ज्यादा 10.10 की औसत से रन बनाने हैं।
अगर करंट रन रेट की बात की जाए तो मिला जुला करके 10 रन प्रति ओवर रन बन रहे हैं, जो बहुत सही है। इस समय लगभग 10.5 रन 10.45 के एवरेज से इन्हें रन बनाना है, जिसमें पहला ओवर में 10 रन बनाया, लेकिन एक विकेट इन्होंने खोया और बहुत बहुमूल्य विकेट भी हो। रोहित सिंह आए हैं। रोहित सिंह गेंदबाजी करने आए, जिन्होंने हरफनमौला खिलाड़ी 16 गेंदों को 35 रन को बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की, आए और ताबड़तोड़ और 35 कर गए आनंद फानंद में। और यही वजह है कि 208 के गिर्द गिर्द पहुंचा ही तो दिया आसानी से। एक और बात गया के लिए, जहां मंगल सिंह मेहरूर और आशुतोष पांडे आज नहीं आए, आशुतोष अमन बिहार नहीं आ पाए, जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, कप्तान भी है। फिर एक बार रोहित गेंद करेंगे आशीष को, अमित मोबाइल एंड से। अच्छी गेंद, फिर एक बार कट किया है, गली थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फील किया आशीष के साथ पूरा अवसर। इस एक रन के साथ कुल मिलाकर के पटना 11, एक विकेट के नुकसान पर। अब सामने होंगे कुमार मिर्दुल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बड़ी जिम्मेदारी। रवि, I think they have huge responsibility to the both batsmen because 209 run to target। निश्चित ही यहाँ से पारी सजानी होगी पटना के दोनों ही बल्लेबाजों को, जहाँ एक और अनुभवी कुमार मृदुल, वहीं दूसरी ओर आशीष जी, आशीष जो कि 1 रन बना करके नाबाद है। बहुत बढ़िया स्क्वायर लेग पर, शायद रोक नहीं पाएंगे और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन इस चौके के साथ 15, एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर फेंका जा रहा है गया की ओर से रोहित सिंह के द्वारा। और लेग स्टंप के इर्द गिर्द भटक रही थी गेंद, हल्की लेग स्टिक से बाहर से जिसे, और सिर्फ दिशा भरी तो दिया कि जाइए वही स्थान है जहां कोई रोकने वाला भी तो नहीं है। इस चौके के प्रायोजक और इस हॉस्पिटल बटुआ कुमार निर्गुण पहुंच गए 4 पर। एक बार नीचे रहती हुई गेंद बहुत बाहर आ गए थे। इस तरीके की ऑप्शन पहले लेग स्टंप के बाहर आए, फिर उसके बाद गेंदबाज रोहित ऑफ स्टंप के बाहर ले गए। थोड़ी नीची रहती हुई संभालना समझना रवि रंजन थोड़ा मुश्किल सा लगा। अमित मोबाइल छोड़ते रोहित फिर से चले दाहिने हाथ से ओवर की विकेट। प्रति गेंद कट करना चाहते थे मेहर, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुई। सीधे रंजन के दास्तानों में, जिन्होंने आज बेहद ही जबरदस्त बल्लेबाजी किया, 97 रन बनाए अपनी टीम के लिए। दुर्भाग्यशाली थे, शतक से चूक गए। होता है क्रिकेट में 90 वाला फेरा। फिर एक बार पहुंच कराने का प्रयास, रवि सफल भी हुए। और कुमार निर्गुण को अगर इस तरीके से थोड़ा डराया जाए, थोड़ा धमकाया जाए, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं गेंदबाजों की जीत है। बिल्कुल गया अभी तक मैच में अपना प्रभाव डाले हुए। दूसरा ओवर छोटा रन है, उछालने का प्रयास सफल भी तो हो जाते हैं। 15, एक विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पे चले रोहित अमित मोबाइल छोर से। मृदुल को फिर से उछाल के खेलना चाहते थे अगले ढंग से। गेंद और बल्ले में कहीं से भी कोई कनेक्शन होने की उम्मीद नहीं थी। काफी दूर से खेलना चाह रहे थे कुमार मृदुल, तो और इतना दूर से आप घसीट भी तो नहीं सकते। 2 ओवर की समाप्ति पर 15, एक विकेट के नुकसान। 3 ओवर के प्रायोजक थे क्रिस हॉस्पिटल कनेक्टिंग पटना। हमारे स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के होटल जालसा, क्रिक्स हॉस्पिटल, डिजिटल दुनिया, अमित मोबाइल, अम्बे होटल, केडी कैंपस, शिक्षा का बेहतरीन व्यवस्था, कन्हैया आर्ट एंड गैलरी, लाइव लॉ, टी लजीज रेस्टोरेंट एंड होटल, जायका रेस्टोरेंट, दीप ज्योति होटल, झरीलाल अनूठालाल सारी शोरूम,
पोलो एंड लक्की मेडिकेयर, संभव फाउंडेशन मधुबनी, आस्था फर्नीचर मधुबनी, एजुकेशन पॉइंट खादी भंडार के पास, अमित मोबाइल एंड से, छड़ी लाला मुठा लाला राजू यादव, राजू पांडे। बहुत बढ़िया आशीष, जमीन के सहारे खेला जरूर है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर खेल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद, इसके साथ आशीष पहुंच गए 2 पर और 3 को पहुंचा दिया रवि रंजन। 16 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। ये भी बहुत हद तक साबित करेगा रवि रंजन, जो पावर प्ले है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, 6 ओवर में कितने रन बनते हैं और फिर कितनी विकेटें जाती है। फिलहाल 16 कुमार मृदुल राजू पांडे को खेलने के लिए फील्ड का मुआयना करते हुए मिड विकेट, शॉर्ट फाइनल, शॉर्ट फॉर्मेट, गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन। मृदुल को तक किया उसे, लेकिन कोई भी। और कप्तान गया का जो रणनीति है बहुत शानदार है। पहले स्पिन को, फिर उसके बाद सेकेंड ओवर में आप बहुत शानदार, नहीं किसी के लिए कोई मौका और सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 5 गेंदे गॉड खेलने के बाद बहुत बढ़िया कनेक्ट हुआ और देखते ही देखते तो बन गई थी बात और इसी के साथ 8 पर पहुंच गए कुमार मृदुल। 3-20 बार बहुत खराब गेंद थी, चूके बल्लेबाज, हालांकि पूरा अवसर था इस पर रन बनाने के लिए। और ये जो विकेट है बहुत स्वर्ग है बल्लेबाजों के लिए, बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म है। और खिलाड़ी है और हो गया, कितना अटपटा सा अंदाज, कितना अधूरा। बेहतरीन गेंदबाजी, दोनों ही बल्लेबाज को फंसाया अपने जाल में। जहां कुमार मृदुल 8 रन बनाकर मैदान से बाहर जाते हुए दूसरा झटका लगा पटना को, और 2 बड़ी विकेट और 2 बहुमूल्य विकेट और बड़ी आसानी से पकड़वा दिया गली के स्थान में। और जो इस चीज की क्या लगता है आपको, अभी तो ऐसी आवश्यकता नहीं थी। 208 रनों का जो पहाड़ है सामने, उसको देखते हुए पटना के बल्लेबाज पहले से ही काफी प्रेशर में 2 विकेट अपना गंवा चुके हैं। अब कुमार मृदुल का स्थान लेने गए हैं। 20 रन बने। बल्लेबाज का नाम अंशुमन। वो मिडिल ऑर्डर में आएगा बल्लेबाज, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, खेलने का भी उनको बड़ा समय मिलेगा। चाहिए टॉप ऑर्डर को लड़खड़ा सा गया, चाहे वो ये भी विजय हजारे खेल करके आए हैं। अच्छी गेंद, फिर एक बार फॉलो थ्रू में फील्ड करना चाहते थे, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, लेकिन रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अभी भी 20, 2 विकेट के नुकसान से 3 ओवर की समाप्ति पर सूरज 3 ओवर की समाप्ति 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रवि जैसे जैसे ओवर निकलता चला जाएगा, दबाव बहुत बढ़ता चला जाएगा पटना पर, क्योंकि पहले रन रेट को मेंटेन करना, फिर विकेट बचाना। 102 गेंदों में 189 रन to required, 102 ball remaining, 189 run to required and 8 wicket remaining। बहुत मुश्किल नहीं लगता इस समय पटना के लिए। जैसे जैसे धूप बढ़ती चली जाएगी पटना के लिए उतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। लेकिन के बाहर दोनों अंपायर ने दोनों हाथ को हवा में लहराया, एक और अतिरिक्त रन, इसके साथ 21।
2 विकेट के नुकसान से बहुत बड़ा बल्लेबाज कुमार मिर्धुन, फिर उसके बाद नमन गौरव जाकर के पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। अच्छी गेंद कमर की ऊंचाई तक बैट तक साथ लाए, अकेला शरीर से जो रन बनाने का अवसर था नहीं, फिर हाँ ना फिर ओवरखोरों का प्रयास सफल भी हुए। इस रन के साथ 2 विकेट के नुकसान पर जब बड़ा रन आप रवि चेस करते हैं तो एक बड़ी भागीदारी की जरूर आवश्यकता पड़ती है, जहां चाहे वो पहली विकेट के लिए हो या फिर दूसरे विकेट के लिए हो, या यहाँ तो ना तो पहला विकेट सफल हुआ ना फिर दूसरा विकेट सफल हुआ। हाँ, आशीष जरूर ओपनिंग आए थे और विकेट से चिपके हुए हैं। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया कवर की और धकेला, खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने फील्ड किया, फिर एक बार रन बनाने का कोई अवसर नहीं, अभी भी रन रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर फेंका जा रहा है रोहित के द्वारा। अगर सबसे सफल गेंदबाजों की बात की जाए तो वही राजू पांडे, जिन्होंने पहले नमन गौरव को गली में पकड़वाया, फिर बढ़िया, फिर एक बार खिलाड़ी मौजूद थे, अगर सही से पकड़ा गया होता तो संभवतः कुछ बात बन जाती, लेकिन तेज गति से रन ले ही तो लिया इस एक रन के साथ 2 विकेट के नुकसान पर। फिर उसके बाद वही दिशा में लेफ्ट हैंड कुमार मिर्धुन को फिर गली के स्थान पर ही राजू पांडे ने धराया और 2 विकेट बड़ी जल्दी से भेज दिया पवेलियन में। और बहुत मोटा किनारा खिलाड़ी है और हो गया काम तीसरी विकेट का। रवि, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अभी जो तीनों विकेट गई है वही स्थान पे, सेम प्लेस सेम रिजल्ट। 3 झटके दिए हैं लगातार गया के गेंदबाजों ने पटना को और बैट खुद से धकेल दिया है कामिल यहाँ। बिल्कुल, क्या लगता है आपको यहां से वापसी संभव है? पांडे, अब जो बल्लेबाज क्यों आउट हुए? आशीष भी ना तो कुछ खास कर सके, और तक कुंदन जा रहे होंगे तो हाथ उठा देंगे। कुंदन गुप्ता, जी हाँ, कुंदन गुप्ता विजय हजारे खेल करके हमारी मधुबनी की धरती पर, और कुंदन के लिए तो बहुत बढ़िया समय है यहाँ पे, अपने आप को पहले आइए। अच्छे बल्लेबाज हैं जी, और अच्छे के साथ साथ 2-3 अच्छा करना पड़ेगा। एक तो खुद को एक बड़ा नाम, फिर यहाँ पर पटना बड़ी संकट में, और दूसरा ये कि मधुबनी की धरती बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म है बल्लेबाजों के लिए अपने आप को साबित करने का, स्थापित करने का। और फिर जो टॉप ऑर्डर है आपका तो छीन बीन हो गया, लड़खड़ा सा गया। अब मिडिल ऑर्डर में कितना जान बचा है ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। अभी काफी बल्लेबाज आने से पटना की ओर से, लेकिन यहाँ से खेलना होगा पटना को, यहाँ से पटना को खेलना होगा। जो भी दर्शक मैदान में आए हैं आप कृपया बाहर हो जाएं। जो भी दर्शक मैदान में टहल रहे हैं आप कृपया बाहर हो जाएं, मैदान में ना आवे। जो भी दर्शक मैदान में टहल रहे हैं आप ग्रीन से बाहर निकल जाएं। गेंद, बहुत बढ़िया ग्लांस किया उन साइड में, स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल से सीधे सीमा रेखा के जो भी लड़के मैदान में घूम रहे हैं आपसे अनुरोध है बाहर निकल जाए। 4 रन इस चौके के साथ, कुल स्कोर 27, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर फेंका जा रहा है रोहित के द्वारा और दोनों गेंदबाज सफल हुए। पहले राजू पांडे ने अपने 2 ओवर में 2 विकेट, जहां नमन गौरव को, फिर उसके बाद कुमार मिर्धुन को। अच्छी गेंद, नहीं किसी के लिए कोई मौका,
और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इस छक्के के साथ 100 छक्के के साथ 35, 3 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक क्रिक्स हॉस्पिटल अमित मोबाइल एंड से बॉलिंग कर रहे थे इस बार गौरव। यही वो ओवर था जहां आशीष को उन्होंने पवेलियन भेजा। चार ओवर की समाप्ति पर 35 रन 33 रन लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 4 ओवर। फिर एक बार राजू पांडे अपने स्किल का तीसरा टीम की तरफ से 5वां गेंद करेंगे। कुंदन को यह शुरुआती झटका ने पटना को तोड़ के रख दिया है। अब यहाँ पे बढ़िया गेंद। फिर एक बार हाँ ना रन तो पूरा कर ही लिया। इस 1 रन के साथ 34, 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर फेंका जा रहा है। राजू यादव के द्वारा बिल्कुल आपने सही कहा कि पहला टॉप ऑर्डर को छीन भीन तो कर दिया। दोनों गेंदबाजों ने बड़ी जिम्मेदारी है इस समय दोनों के ऊपर, चाहे वो कुंदन हो या फिर अंशुमन। अच्छी गेंद नहीं, किसी के लिए कोई मौका और कवर्स बाउंड्री के ऊपर से शानदार 6 रन। इस छक्के के साथ 39, 3 विकेट के नुकसान पर बहुत खूबसूरत ड्राइव था। जैसे ही देखा बाहर आए, कदमों का इस्तेमाल किया। यह काफी सूझबूझ भरी पारी खेली होगी यहाँ पटना के जितने भी बल्लेबाज हैं उनके द्वारा। रन आउट का खतरा था, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। 200 का जो एक लक्ष्य दिया है गया कि टीम ने पटना को, संभवतः 2020 में ये एक मानसिक दबाव कहें तो पटना के लिए ही होगा। 200 रन का लक्ष्य जो गया की टीम दी है पटना को। इसी के साथ 42, 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर फेंका जा रहा है राजू पांडे के द्वारा। गौरव कितना रन पर, कुंदन कितने रन पर नॉट आउट है? कुंदन नॉट आउट हो, वही अंशुमन। अंशुमन नॉट आउट 18 पर। कुल मिलाकर के 42, 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर फेंका जा रहा है राजू पांडे के द्वारा। हो गया चौथी विकेट का काम और ड्राइव करना चाहते थे, बैकफुट पर आए, ऑन साइड में मारना चाहते थे और क्लीन बोल्ड हो गए गौरव। कहां कोई अवसर था और अटपटे अंदाज में चौथी विकेट का पतन तो हुआ गौरव। और फिर यहां से तो जैसे विकेट का पतन गई वैसे ही लगा कि आप कहीं पे तो बड़ा दोहरा जो होता है परेशानी, दोहरी परेशानी वो बरस सी गई होगी। जी सूझबूझ से खेलना होगा जितने भी बल्लेबाज पटना की ओर से अब आ रहे हैं। काहे कि करेंट रन रेट देखा जाए तो कोई ज्यादा अभी नहीं है, रिक्वायर्ड रन रेट भी ठीक है, लेकिन सूझबूझ से खेलनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों की। अब गौरव अंशुमन भी बहुत जल्दी कर गए, पहले बैकफुट पर आए। सचिन यादव जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये भी क्रिकेट का एक, बिहार क्रिकेट का एक बड़ा नाम गौरव। और अब तो नाम है, नाम के साथ साथ फिर आपको काम भी बेहतर करने हैं, क्योंकि जितने आपके जो टॉप ऑर्डर थे वो बिल्कुल लड़खड़ा से गए। और ये वही वो राजू पांडे हैं। अगर कोई पटना को बड़ा आघात पहुंचाने का कोई जिम्मेदार है
तो वो है राजू पांडे, जिन्होंने अपने संभवतः तीसरे ओवर में तीसरी विकेट को ले लिया है। शुरुआती झटके अच्छी अगर आदत। टीम को लगातार लगती है तो फिर टीम हराशायी हो जाती है। वही किया है गया की टीम ने पटना को। अब शुरुआती झटके 5 ओवर की समाप्ति 42 रन और फिर 4 विकेट। अब कप्तान ने गेंदबाज को बदला है अमित मोबाइल एंड से। गेंदबाज का नाम मोहित लंबा छरारा शरीर, गौरव तेज गति के गेंदबाज हैं। फिर उनके सामने जो बल्लेबाज होगा वो है कुंदन। बड़ी जिम्मेदारी। मिडिल ऑर्डर के अब जितने बल्लेबाज हैं उनको अब सूझबूझ से खेलना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी लेके खेलनी होगी, टीम को लेके जाना है, ताकि कोई ज्यादा लक्ष्य नहीं है अगर 2020 के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अमूमन बहुत कम हुआ है कि आप 200 प्लस को चेस करें। ये क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम हुआ है ऐसा। हाँ हुआ है लेकिन कम हुआ है। उसके लिए आपको बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है, चाहे वो पहले विकेट के लिए हो, फिर दूसरे के लिए हो, फिर तीसरे के लिए हो। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया ऑफसाइड ड्रॉप, एकदम बाहर निकालने का बढ़िया, सफल भी हुए और रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अभी रन का हुआ 42, 4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर फेंका जा रहा है। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए गौरव, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कम 60-70 के आसपास होना चाहिए। भले ही 4 विकेट क्यों लगे, आपकी विकेट भी ज्यादा चली गई, फिर आपके रन रेट औसत जो है वो बहुत घटते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे घटता चला जाएगा वैसे वैसे दबाव आपके ऊपर बहुत बढ़ता चला जाएगा। एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए यहाँ पे। अगर अच्छी पार्टनरशिप हुई तो लक्ष्य जो मिला है पटना को वो पूरी हो सकती है। अगर यहाँ से 1-2 विकेट और जल्दी में गिर गई तो फिर नामुमकिन सा साबित होगा पटना के लिए। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जब भारत के जो तीसरे टेस्ट में विकेट जल्दी जल्दी गिर गई, फिर वहां पर रुकने की जरूरत थी, तो वहां पर आगे हनुमा विहारी, फिर अश्विन ने बड़ी भागीदारी की और वहां से मैच को बचा के ले गए। तो यही वजह है कि यहाँ पर तो जो आउट हो गए वो हो गए। अब जो बचे हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को एक संकट से कैसे उबारें और फिर ऐसे अपने आप को स्थापित करें कि जहां से पटना तक उसी की गूंज सुनाई दे। गौरव, लंबी पार्टनरशिप की यहाँ सशक्त जरूरत है तो पटना की टीम की। बहरहाल क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहना मुमकिन नहीं, लेकिन जो अभी स्थिति है पटना की टीम की वो काफी दयनीय है। हाँ बिल्कुल, गया तो बिल्कुल, चाहे वो पहले टॉस जीता फिर बल्लेबाजी किया, वहां भी उनकी स्थिति पहले सैफ बहुत अच्छा कर गए, 50 कर गए, फिर रंजन ने तो लाजवाब 97, मोहित ने तो कमाल कर दिया। फिर गेंदबाजी की बारी आई तो फिर राजू पांडे ने आनंद फानंद में 3 विकेट झटक लिए। मोहित कुंदन को लजीज छोर से फिर एक बार सीधी सीमा रेखा के बाहर विकेट कीपर चुके, थर्डमैन बहुत डीप था और कहां रोक पाया और गई सीमा रेखा के बाहर। 56 लॉस ऑफ 4, 6 ओवर इन गोइंग ऑन। गौरव, I think very difficult time for the Patna. कुंदन, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जवाबदेही। इस समय लगभग 12 से 1500 लोग, बहुत शानदार लाजवाब कैच, वहां से पकड़ ही तो लिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इस छक्के के साथ पटना के 50 रन पूरे बाहर के खिलाड़ी ने पकड़ लिया। शानदार। दर्शक फिर मैदान के बाहर लाजवाब कैच पकड़ा जी, खुदी को पर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो यहाँ दोनों ही बैट्समैन को किसी में से भैया पड़ेंगे, 50 रन पूरे भी तो हो गए। अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में खुद को फील किया। मोहित, रन बनाने का कोई अवसर नहीं।
अभी भी रन रुका हुआ। 4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर फेंका जा रहा है। गौरव इस समय मोहित के द्वारा अमित मोबाइल एंड छोड़ के वाटसन की धरती 23 तक तो यही शेड्यूल चलेगा, संभवतः सुबह 7 बजे से ही। उसके बाद फिर जब सेमीफाइनल स्वर्गीय अखिलेश शरण सिंह निमंत्रण करता ये 5वां मुकाबला जो पटना बनाम गया के बीच इस वाटसन स्कूल के शानदार प्रांगण में खेला जा रहा है। हमारे तमाम स्पॉन्सर हैं केडी कैंपस, क्रिस हॉस्पिटल, जायका रेस्टोरेंट, दलजीज, लिवलॉन्ग, इनके सहयोग से ये शानदार मुकाबला वाटसन स्कूल के प्रांगण में। यहाँ काफी जिम्मेदारी से अब कुंदन गुप्ता और रेहान खान को खेलना होगा। अगर चाह रहे हैं कि टीम हमारी बची रही इस टूर्नामेंट में तो रिक्वायर्ड रेट भी काफी ऊपर जा रहा है। अब 1-2 ओवर लंबे लंबे छक्के की आवश्यकता होगी टीम पटना को। बिल्कुल केवल औपचारिकताएं ही तो रह गई है। कुंदन जब तक है तब तक आस है, जब तक सांस है। कुंदन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। अगर रनों की बात की जाए तो बहुत ढेर सारे रन बचे हुए बनाने के लिए। मैं सूरज से जानना चाहूंगा कितने रनों की अभी आवश्यकता है। 54 गेंदों तो बची है। एक 142 रन 54 गेंदों में। काफी बड़ा स्कोर यहाँ से लक्ष्य पीछा करना पड़ेगा पटना को। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कहा किसी के लिए कोई मौका। वो कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। संभवतः उसी कोशिश में दोनों ही बल्लेबाज पटना के अगर ऐसे ही शॉट लगते रहे तो संभवतः इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। रेहान पहुंच गए, 703 को पहुंचा दिया। 73 लॉस ऑफ 7, 12 ओवर इन गोइंग ऑन। गौरव गया हैव वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। 208 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट इन 20 ओवर्स। ऐसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत है यहाँ पे। अगर टीम बना रहना चाहते इस टूर्नामेंट में तो फिर पटना को। मोहित अपने स्पेल का चौथा टीम की तरफ से 12वां। बहुत मोटा किनारा लेने को लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में 8वीं विकेट का पतन। मोहित को मिलने वाली ये चौथी सफलता। गौरव सबसे सफल गेंदबाज। अब संभवतः औपचारिकता ही बढ़ चुकी है इस मैच में। जहां देखा जाए बैकफुट पर जाकर के दूर से अगर फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया जाता, बैक पैड साथ लाए थे तो संभवतः इतना मोटा किनारा नहीं लेता। जी है, लेकिन संभवतः ये निचले क्रम के बल्लेबाज जो भी हैं अब बस उनका काम यही है चलाने का। तो वही काम किया रेहान खान ने और बहुत दूर से खेल गए, बहुत दूर से खेल गए। मोटा किनारा लिया। विकेट कीपर रंजन राज के दस्ताने में समाहित हो गई। 8वीं विकेट का पतन। 73 रन 8 विकेट के नुकसान पर। गौरव जी, मैं तारीफ करना चाहूंगा गया की टीम को जो काफी अच्छा बल्लेबाजी के साथ इतनी अच्छी गेंदबाजी और फिर इसके फिर जमीनी फील्डिंग का क्या कहना। एक भी कैचेस नहीं टपकाए गए। काफी सशक्त टीम गया की लगी है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी से साफ झलक रहा है। साकिब 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 है तो हाथ उठा दो जी। आठ विकेट जा चुकी है। अमित मोबाइल एंड से मोहित सबसे सफल गेंदबाज, मोस्ट विकेट टेकर बॉलर इन गया।
एक बार बड़ा मोटा किनारा और हो गया काम। 9वीं विकेट का पांचवी विकेट घर गई है पटना की टीम संभवतः काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी गया की टीम और ये वो गेंदबाज है गौरव मोहित जिन्होंने 5वीं विकेट लिया है इस अपने चौथे ओवर में। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और फिर किसी भी गेंदबाज की ओर से 5 विकेट लेना एक ड्रीम मैच की तरह होता है जी। और फिर 3 विकेट वो राजू पांडे जिन्होंने पहले स्पेल में उनको लगाया था, कप्तान ने स्पिन आक्रमण को ला करके लगा दिया था, जाइए आप कुछ कीजिए। और पहले ही ओवर में तो उन्होंने बड़ी विकेट को चलता किया था शुरुआती नमन कुंदन को। शुरुआती झटका से ही पटना की टीम अभी तक उभर नहीं पाई। संजीत है तो बल्ला उठावे, बल्लेबाज संजीत। 9 विकेट का पतन हुआ जी। संजीत धक्के जो लगे पटना को, समर्थकों को तोड़ के रख दिया। जी गौरव, और एक और बात है, कुंदन गुप्ता अब तक जमे हुए, हालांकि बहुत खास नहीं किया, कुल मिलाकर के 23 कितना रन बनाए कुंदन गुप्ता जी। अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है, संभवतः पार्टनरशिप की जरूरत थी पटना पे। 23 रन पे नॉट आउट है कुंदन गुप्ता गौरव। और उनको मैं यही कह रहा था कि अधिक से अधिक स्ट्राइक अपने पास रखना चाहिए। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया संजीत के लिए। कुंदन ने मना किया, संभवतः अभी भी कुछ गेंदें बाकी है। अगर इस ओवर में पटना का काम कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि 6 विकेट चटका देंगे मोहित। ये आज पूरा उन्हीं का दिन था, खास करके 5 विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए एक ड्रीम मैच होता है। काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए गौरव, तो गया के गेंदबाजों ने इतनी संतुलित गेंदबाजी की है कि केवल 1 अतिरिक्त रन दिया है उन्होंने वाइड के रूप में। वहीं अगर आप पटना की बात कर ले तो उन्होंने 10 अतिरिक्त रन दिए, और यही वजह है कि 10 गेंदें भी उनकी बढ़ गई। लेग स्टंप के बाहर रोक नहीं पाएंगे, सीमा रेखा के बाहर 4 रन इस चौकों के साथ। और गेंदबाजी गया के गेंदबाजों के द्वारा 77 लॉस ऑफ 9 आफ्टर 12 ओवर। मोहित का बॉलिंग विश्लेषण जरा बता दिया जाए। गौरव, मोहित का बॉलिंग विश्लेषण। 5 ओवर कोई मेडन नहीं, 30 रन और 5 विकेट। मोहित 4 ओवर नो मेडन, 30 रन एंड पिकअप ऑफ 5 विकेट। एब्सोल्युटली ही इज द डिसाइडेड बॉलिंग स्पेल बाय द मोहित। स्प्लेंडेड गेंदबाजी कही जानी चाहिए इस गेंदबाज के द्वारा। ड्रीम मैच इनके द्वारा। 5 विकेट लेना किसी भी गेंदबाजों के लिए एक निर्णायक। गेंदबाज मुकेश जी। और जब आप पर दबाव बन जाता है तो सब अच्छा कर जाता है। अच्छी गेंद कुंदन गुप्ता 11वें नंबर का बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है कुंदन गुप्ता के साथ। फिर वहां पर सिंगल पर विश्वास और भरोसा जी। बिल्कुल 24 पर पहुंच गए कुंदन गुप्ता। और फिर अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया। कवर्स पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फील्ड किया इस 1 रन के साथ। 78, 1 रन तो नहीं, बिना किसी रन के कुल मिलाकर के 78। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया। 13वां ओवर फेंका जा रहा है, मुकेश के द्वारा कप्तान ने लगाया है परिवर्तन के तौर पे। बहुत अच्छी गेंद, फिर एक बार सीधी रहती हुई संभाल नहीं पाए।
और एक बात और समझ में नहीं आया विनय जी कि इस समय में सिंगल लेने का मतलब कुंदन को 12वें नंबर की गेंदबाज 11वें बल्लेबाज को लाना। अच्छी गेंद, 1 रन का पूरा अवसर मिलेगा इस 1 रन के साथ। 79 लॉस ऑफ 9, 13 ओवर इन गोइंग ऑन। गौरव 13वां ओवर चल रहा है और क्यों न हाथ धो लिया जाए बहती हुई गंगा में। पहले राजू पांडे ने टॉप ऑर्डर को छीन भीन किया, फिर रोहित ने, उसके बाद तो मानो अच्छी गेंद, खिलाड़ी उसके पीछे भाग रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे, सीमा रेखा के बाहर। 9 अतिरिक्त के 5 रन मिलेंगे। इस 5 रन के साथ 84 गिफ्ट के रूप में कुंदन को तोहफा भी मिलेगा। जाइए बड़ा सा लाइसेंस लेकर के जैसे भाजना है। बहुत शानदार ड्राइव, खिलाड़ी तो है लेकिन फ्री हिट भी तो है, कुछ फायदा तो होना नहीं है, लेकिन अधूरे मन से ड्राइव, अंदर ही खेल बैठे। अभी भी रन रुका हुआ 85। संभवतः अब औपचारिकता ही बच चुकी है इस मैच में देखा जाए तो। जी बिल्कुल, और हमारे साथ साथ तो दर्शक भी समझ रहे हैं क्या होने वाला है और क्या होना है। मुकेश के बॉक्स का ओवर भी समाप्त हुआ। मुकेश का इस ओवर में कितने रन दिए मुकेश? 1 ओवर, कोई मेडन नहीं, 8 रन और कोई विकेट नहीं। 13 ओवर की समाप्ति हो गई। अब 42 गेंदें अभी भी शेष है। किसी भी टीम के लिए शुरुआती झटके से उबरना काफी मुश्किल होता है, खास करके T20 मुकाबले में। जो यहाँ देखा गया कि शुरू से ही लगातार विकेट का पतन होता। शुभल और गया में अगर देखा जाए तो इस तीनों की भरमार है। गौरव, पहले राजू पांडे, फिर परवीन, फिर मुकेश, फिर उसके बाद शुभम। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया ड्राइव, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। सुंदर रन नहीं लिया, सुंदर थे। स्ट्राइक पर मना किया। संजीव को जाइए, जो कुछ होना है वो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। बहुत शानदार ड्राइव, फिर एक बार कवर्स पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फिल गया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। 14वां ओवर फेंका जा रहा है शुभम के द्वारा। अच्छा शॉट, कहां किसी के लिए कोई मौका और गेंद सीमा रेखा के बाहर। इस छक्के के साथ 90 शुभल 9 विकेट के नुकसान पर, 91 9 विकेट के नुकसान पर। कुंदन कितने पर? बहुत शानदार, फिर एक बार सेम शॉट, सेम प्ले, सेम रिजल्ट। इसी के साथ 97 रन पर पटना 9 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर फेंका जा रहा है। कुंदन पहुंच गए 37 पर। कुंदन गुप्ता नॉट आउट 37, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं गौरव ये पटना की ओर से। काफी जवाबदेही है इनके कंधों पे पटना की टीम की ओर से। इसके बाद अगर बात की जाए तो वो अंशुमन थे जिन्होंने 18 रन कर गए। लेकिन स्टंप के बाहर और बाहर की ओर जाती हुई अंपायर ने दोनों हाथ को हवा में लहराया। एक और अतिरिक्त रन 98। बहुत शानदार, फिर एक बार नहीं किसी के लिए कोई मौका और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, इसी के साथ 100 रन पूरे पटना स्टार 11 के। 102 9 विकेट के नुकसान पर कुंदन पहुंच गए 41 पर। अच्छी गेंद, फिर एक बार 1 रन का पूरा समय इस 1 रन के साथ 42 पर पहुंच गए कुंदन। 14 ओवर की समाप्ति पर 103 9 विकेट के नुकसान पर गौरव। जामिल जी, जहां एक समय लग रही थी कि 100 रन के आंकड़ा को भी नहीं छू पाएगी पटना की टीम,
लेकिन संभवतः कुंदन गुप्ता की अच्छी बल्लेबाजी की तरफ से अभी पटना की स्कोर 102 रन हो चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कप्तान ने भी तो गिलेड़ी दिखाया है, दिया है। पहले जो गेंदबाज थे शुभल, तो उन्होंने बहुत महंगा साबित हुए और पकड़ लिया था कुंदन ने। और जाहिर सी बात है फिर एक बार मुकेश टीम की तरफ से 15वां, अपनी तरफ से दूसरा सामने होंगे कुंदन। तीसरे स्पिन आक्रमण पटकी हुई गेंदबाजी, कोई रन नहीं। लजीज छोर से मुकेश, काफी छोटी गेंद, संभवतः ये बाउंड्री से बाहर जानी चाहिए गेंद, लेकिन मिस की है बैट्समैन ने। धीरे धीरे कदमों से मुकेश हल्के हाथों से खेल दिया, कोई रन नहीं। बयालीस रन पे नॉट आउट है, 8 रन 50 से दूर। बहुत बड़ा, छोटा है पर मोटा है, सीधे एम्पायर के सर के ऊपर से। फिर उसके बाद गेंदबाजों को भी लिया, उनके भी सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन। संभवतः वन मैन आर्मी की तरह खेल रहे हैं कुंदन गुप्ता। 48 पर पहुंच गए। एक तरफ जहां टीम पतझड़ की तरह लुढ़क गई, वहीं कुंदन गुप्ता वन मैन आर्मी की तरह डटे हुए। 58 रन नॉट आउट, 2 रन अवे फ्रॉम द 50। हेलो, हाँ यही बोला ना। हाँ, इसी के साथ 50 रन पूरे कुंदन के शानदार पारी खेली है, अपने ही कंधों पर जिम्मेदारी ली और पटना की बल्लेबाजी को अपने ही इर्द गिर्द घुमाया है। इसके साथ 52 रन पे नॉट आउट है। टीम का कुल स्कोर 113, 9 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर फेंका जा रहा है। प्रयास करने के लिए मार्च रे। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया। ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति पर 113। हमारे स्पॉन्सर है केडी कैंपस, द लजीज, अमित मोबाइल, जायका रेस्टोरेंट, किप्स हॉस्पिटल, दीप ज्योति होटल, झड़ीलाल अनूठालाल, सारी शोरूम, गोलू एंड लक्की मेडिकेयर, शंभा फाउंडेशन, आस्था फर्नीचर, डिजिटल दुनिया। अब कप्तान ने फिर वही गेंदबाज राजू पांडे, जिन्होंने अपने पहले स्पेल में 3 विकेट 3 ओवर में चटकाए और पटना को कहीं न कहीं बहुत पीछे धकेल ही तो दिया था। जी, मेरा मानना है कि संभवतः यही वो गेंदबाज थे जिन्होंने पटना का ऊपरी क्रम के जितने ही बल्लेबाज थे उनको चलता किया। बिल्कुल तितिर बितिर सा कर दिया हो। अगर अभी देखा जाए जो हाल है पटना का, इनके पीछे यही गेंदबाज जिम्मेदार है। संजीव की बड़ी जिम्मेदारी। अच्छी गेंद थी, फिर एक बार कट कराने का प्रयास सफल भी हो। थोड़ा टर्न भी मिल रहा है, थोड़ा मूवमेंट लग रहा है गेंदबाजी। स्लाइड करने की कोशिश है, ज्यादा गति नहीं दे रहा है गेंद में। आ गया, ऊपर में चल गया था वो, आ रहा है। बहुत बढ़िया, 1 रन तो मिलेगा कुंदन। राजू पांडे जी, गौरव, कुल मिलाकर के 114, 9 विकेट के नुकसान पर। मैं जानना चाहूंगा सूरज से कितने रनों की भागीदारी हो गई अब तक? अगर इसी तरह पार्टनरशिप हुई रहती पहले तो फिर अभी पटना का। और आपको जान करके गौरव बड़ी हैरानी होगी कि 41 रन पार्टनरशिप गौरव बिटवीन संजीव, और उस 41 रन की बात की जाए तो उसमें लगभग 37-38 रन बनाए हैं अकेले कुंदन गुप्ता ने। काफी अच्छे बल्लेबाज है कुंदन गुप्ता, जो पटना की ओर से खेल रहे हैं। वो अपने जब जिम्मेदारी को समझते हैं कि हमें टीम को कहां लेके जानी है। पिछले बार फिर जाएंगे, बड़े बड़े आसमान की तरफ देख रहे, ताक रहे, कहां जाया जाए।
काफी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। अरे हम नहीं, उसको करवाना है। इसके बाद 24 गेंदें शेष रह जाएंगी इस ओवर के बाद। ठीक है, पूछिए। सचिन यादव हल्के में कुछ नहीं कर सके। फिर उसके बाद अब कुछ चमत्कार ही यहाँ पे पटना को नमन गौरव सस्ते में चले। फिर कुमार निर्दोन कुछ खास नहीं कर सके। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया कवर्स पर फील्डिंग। उन्होंने फील्ड किया, फिर एक बार रन बनाने का कोई अवसर नहीं। 52 रन पे नॉट आउट है कुंदन गुप्ता। वही 3 114। शानदार शॉट, खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। उन्होंने फील्ड किया, इस एक रन के साथ 115। 9 विकेट के नुकसान पर 53 पर पहुंच गए कुंदन गुप्ता। लजीज छोर से हल्के हल्के हाथों से और काफी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा। ओवर की समाप्ति हुई। 16 ओवर की समाप्ति हो गई गौरव। इसके बाद 24 गेंदें शेष है। 24 गेंदों पर कुल मिलाकर के कितने रन बनाने की आवश्यकता है अगर कहा जाए तो मुमकिन है बेईमानी हो, लेकिन क्रिकेट है, कहना तो स्वाभाविक है। मेरा मानना है कि अब 20 ओवर खेल जाए पटना की टीम, यही सबसे बड़ी बात होगी पटना की टीम की ओर से। बहरहाल देखना है कि अब क्या होता है। 24 गेंद बची हुई है। 24 गेंदें शेष है। 24 गेंदें शेष है गौरव और 94 रन बनाने की आवश्यकता है। लगभग 23.5 रन पर ओवर के हिसाब से बनाने हैं। काफी बड़ा लक्ष्य यहाँ से तय करना पड़ेगा पटना को। और फिर अगर कुछ गेंदें संजीत खेल लेंगे तब तो पूरा काम हो जाएगा गया का। कुंदन के हाथ में रहा, 2 4 5 छक्के अगर पड़ गए तो कुछ जान आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है बेजान सा बना हुआ। शुरुआती झटका ही पटना को टीम को ले डूबा। मुकेश ये लगा गगन चुंबी छक्का कनेक्टिंग केडी कैंपस। 121। 9 विकेट के नुकसान पर कुंदन पहुंच गए 59 पर। जी 121। बहुत शानदार, नहीं किसी के लिए कोई मौका और गेंद सनसनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस चौकों के साथ 63 पे पहुंच गए कुंदन शर्मा, कुंदन गुप्ता और टीम को पहुंचा दिया 125। जामिल जी आप क्या कहना चाहेंगे अभी की बैटिंग जो चल रही है कुंदन गुप्ता के द्वारा? तो आप कुछ कहें हम कुछ कहें, जरूरत तो इसी बात की है पटना के लिए 23.5 रन पर ओवर के हिसाब से बनाने हैं, जिसमें मुझे लगता है कि 10 रन आ गए हैं 2 गेंदों पे। काफी कैलकुलेट करके अब खेलना होगा यहाँ पे कुंदन गुप्ता को, अगर मैच में बने रहना चाहते हैं तो फिर। बहुत शानदार, नहीं किसी के लिए कोई मौका और गेंद कवर्स बाउंड्री के बाहर 4 रन। धागा खोल दिए है कुंदन गुप्ता ने, खास करके ये लास्ट ओवर जो चल रही है अभी। इस चौकों के साथ 129 9 विकेट के नुकसान पर कुंदन कितने पर पहुंचे? छा गए एकदम कुंदन यहाँ पे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके द्वारा। बहुत बढ़िया शॉट, खिलाड़ी है उसके पीछे। 68 पर पहुंच गए कुंदन गुप्ता और टीम को पहुंचा दिया 130 9 विकेट के नुकसान पर। भागीदारी 50 रन से ज्यादा की भागीदारी। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया। अब तक 15 रन इस ओवर में आ गए हैं। गौरव अगर बात की जाए तो ये अभी भी कोशिश जारी है कुंदन गुप्ता के द्वारा, जो काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं पटना की टीम की ओर से। नॉट आउट है। जी पार्टनरशिप की आवश्यकता थी पटना को, लेकिन वो हुई नहीं।
वाइट टीम ने पैर में दोनों हाथ को हवा में लहराया। एक और अतिरिक्त, इस अतिरिक्त के साथ 131, 9 विकेट के नुकसान पर। एक 131, 9 विकेट के नुकसान पर। जी एक 131, 9 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर फेंका जा रहा है रोहित के द्वारा। 68 पे नॉट आउट। कुंदन पहुंच गया है। 70 पर पहुंच गए। कुंदन गुप्ता टीम को पहुंचा दिया। 135, 133, लॉस ऑफ 9, 18 ओवर इन गोइंग ऑन। बाय द रोहित अमित मोबाइल एंड से। जी जान 70 रन पे नॉट आउट है। आज जो टीम जीतेगी कल उनका मैच सीवान से होगा। संभवतः गया से कल सीवान का मुकाबला होना है संभवतः। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, नहीं किसी के लिए कोई मौका और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस चौकों के साथ 137, 9 विकेट के नुकसान पर 74 रन पे नॉट आउट है कुंदन गुप्ता। 18वां ओवर फेंका जा रहा है। इकसठ रनों की भागीदारी। हेलो, ब्लैक पर्दा के पीछे जो भी है वो हट जाए। बहुत खूबसूरत, नहीं फिर एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन इस चौकों के साथ। काले पर्दा के पास 78 जो पे भी है, पहुंच गए कुंदन गुप्ता और टीम को पहुंचा दिया 141, 9 विकेट के नुकसान पर। 65 रनों की भागीदारी हो गई है दोनों बल्लेबाजों के बीच 10वें विकेट के लिए। सबसे बड़ी भागीदारी इस टूर्नामेंट की मुझे लगता है 10वें विकेट के लिए। 78 पे नॉट आउट है। 18वां ओवर चल रहा है। ओह, वाह लाजवाब। इसी के साथ 84 पे पहुंच गए कुंदन गुप्ता और टीम को पहुंचा दिया 147। क्या कहने कुंदन गुप्ता के यहाँ पे। बहुत लाजवाब किया है और खास के आपको प्रशंसा करनी होगी संजीव की, जिन्होंने एक एंकर की भूमिका निभाई है कि भैया जिस तरीके से एक विकलांग के साथ एक वैसाखी जो काम करता है वो कहीं ना कहीं कुंदन के साथ संजीव ने काम किया है।
जी जी, परिंदों को मंजिल मिले वो उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हुनर का यहाँ पे जलवा दिखाया है कुंदन गुप्ता ने। अच्छी गेंद, एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा। इसी के साथ पहुंच गए कुंदन गुप्ता 85 पर और टीम को पहुंचा दिया 148। जामिल जी क्या कर सकते हैं आप यहाँ से? 12 गेंदे शेष है। पटना की टीम क्या कर सकती है? 12 गेंदे शेष है। अगर रन की बात की जाए तो आप बताइए कितने रन बनाने की आवश्यकता है? मुझे लगता है 60 रन 61 रन बनाने की आवश्यकता है यहाँ से। लेकिन जो भी हो, काफी अच्छा बल्लेबाजी देखने को मिला यहाँ कुंदन गुप्ता के द्वारा, जो 1 मैन 12 गेंदे 61 रन। 12 गेंदे 61 रन, 15 रन चाहिए कुंदन को अपने शतक के लिए। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन यहाँ पे अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है कुंदन गुप्ता ने। काफी अच्छा बल्लेबाजी उनके द्वारा। क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। कब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो होगा, जो हो गया सो हो गया। यही अगर कुछ सचिन यादव कुछ कर गए होते, कुमार मृदुल कुछ कर गए होते, नमन गौरव कुछ कर गए होते, आशीष अपने आप को यहाँ पे सजाते संवारते, तो शायद कुंदन की इतनी शानदार पारी संभवतः बेकार नहीं जाती। 12 गेंदे 61 रन। I think very difficult to chase this target, but cricket is an unfortunate game. कब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन आंकड़ों को देखा जाए। परवीन, जो भी हो, लेकिन बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता है कुंदन गुप्ता ने। यहाँ पे अंत तक टिके रहे और खेल रहे हैं जवाब जिम्मेदारी के साथ। बहुत शानदार और बढ़िया फील्डिंग, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। शॉट्स में कोई कमी नहीं थी। बॉल बल्ले का मिलान भी जबरदस्त, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी पुलिस वालों के जैसे तैनात। ओह, हाँ, इसी के साथ 91 पर पहुंच गए कुंदन शर्मा। बस अब 9 छक्के की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए पटना को। अगर ऐसे ही 9 गगनचुंबी छक्के कुंदन गुप्ता अगर लगा देते हैं तो फिर पटना की टीम विजय हो जाएगी। 154। बस 9 छक्के की जरूरत यहाँ से कुंदन गुप्ता को। बहुत बाहर, एक और अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त के साथ 100 कितना 153 लॉस ऑफ 9, 91 नॉट आउट कुंदन गुप्ता। स्वीप करना चाहते थे ऑन साइड में स्क्वायर लेग पर। अभी भी 10 गेंदे संभवतः शेष। आठ गेंदे अभी भी शेष है। कोशिश शानदार थी कुंदन गुप्ता के द्वारा, लेकिन संभवतः ये 200 रन का जो मानसिक प्रेशर था वो पटना को ले डूबा। खास करके शुरुआती बल्लेबाज जो भी आए वो अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। छह गेंदे बाकी हैं, 56 रनों की आवश्यकता है। एक विकेट शेष है जी। 153 9 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति पर। अब 56 कैसे हो गया? 9 बनाएगा ना 209। हम उस समय बोल रहे थे 9 छक्के की जरूरत है, तो 10 छक्का 6 गेंदे 56 रन। कुंदन के पास अवसर है 9 रन बनाने का, जहां अपना सेंचुरी बनाया जाए।
जरूरत है उनको सेंचुरी की। पटना गया मैच जीतेगा, लेकिन कुंदन दर्शकों का दिल जीतेगा। काफी अच्छे बल्लेबाजी की है कुंदन गुप्ता ने। और फिर 10वें विकेट की पार्टनरशिप इतनी लाजवाब, इतनी बड़ी, क्या बहुत शानदार। खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी भी 91 पर नॉट आउट है। वहीं अगर टीम की बात की जाए पटना की, तो 153 पर 9 विकेट। कितने रनों की सूरज भागीदारी हुई अब तक? बहुत शानदार। बॉलरों के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 158, 9 विकेट के नुकसान पर 95 रन पर पहुंच गए कुंदन। दुर्भाग्यपूर्ण पटना ये मैच संभवतः हार जाएगी, लेकिन कुंदन गुप्ता के बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीता है। हो गया 99। इसी के साथ 99 पे पहुंच गए कुंदन गुप्ता। और 89 रनों की पार्टनरशिप हुई, 89 रनों की भागीदारी 10वें विकेट के लिए। एक शंकर हो गया। काफी अच्छा बल्लेबाजी इनके द्वारा। 163, 9 विकेट के नुकसान पर, और लगता है नॉट आउट जाएंगे। लेकिन उसके बाहर, बहुत बाहर, और 5 इसी के साथ 168। लॉस ऑफ 94 रनों की भागीदारी। अंतिम बॉल इस पारी की 169। 170 पे 20 ओवर में 9 विकेट पर बनाए पटना, जहां 96 रनों की भागीदारी हुई 10वें विकेट के लिए। और गया ने इस कुंदन के लिए मैच को ताली बजवाइए। कितने रनों से जीता? कुंदन के लिए ताली बजवाइए। दर्शकों, कुंदन गुप्ता का तालियों से स्वागत किया जाए। अकेला एक योद्धा, वन मैन आर्मी की तरह खेला इन्होंने। अकेला एक पटना के लिए पूरी दीवार बन के अकेले लड़ा, अड़ा, और वहीं गया को अगर जीत का स्वाद चखने में कोई बड़ा समय बीता तो वो समय बितवाया। तो व्यूअर्स बता दें कि आज का मैच गया जीत चुकी है, धरती पर जहां शरण सिंह पटना को 2021 में एक शानदार पारी खेली और सेंचुरी करके नॉट आउट जहां पटना हुए। को 209 रन बनाना था, वहां पटना मात्र 170 रन बना करके मैच हार चुकी है। वहीं गया इस मैच को जीत चुका है। कल इसका मुकाबला सिवान के साथ है। तो आपको बता दें, आज का मैच का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में और बेहतरीन खेल प्रदर्शन के रूप में कह सकते हैं कि एक तरफ तो गया की तरफ से बॉलर आए थे, बढ़िया बॉलिंग की थी। दूसरी तरफ से बैटिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंदन गुप्ता का बेहतरीन कुंदन गुप्ता का बेहतरीन बैटिंग रहा, जिन्होंने 101 रन बनाए हैं। तो निश्चित रूप से आप मेरे लाइव को लगातार लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे तमाम दर्शकों को बता दें कि कल जो मैच होगी वो सिवान के साथ में गया का होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग मैच लाइव के माध्यम से देख सकते हैं, और साथ में हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आप हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हम कुछ कमेंट ले लेंगे कमेंटेटर से, जो आप लगातार शुरू से अंत तक कमेंट्री किए हैं, लगातार आप 4 बंधु हैं। तो आज का मैच किस प्रकार के रहा, और गया और पटना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैच में कहां टर्न हुआ और किस प्रकार से ये मैच जो है जीत गया की तरफ गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी यहाँ 10 टीमें खेलेगी, जो 10 टीमों को हिस्सा लेना है, उस 10 टीम में आप ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। एक से एक बढ़कर खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। पहले गया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, फिर उनका निर्णय इतना सही साबित हुआ कि उनका टॉप ऑर्डर बहुत हद तक काम कर गया। पहले रंजन राज ने 97 कर गए, फिर दूसरे विकेट के लिए सैयद सैफुल्ला ने शानदार 53 रन कर गया, 208 रन कर गए।
तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था पटना के लिए, और यही वजह है कि 38 रन से जो है गया ने पटना को इस मैच में मात दिया, और जहां कल उनको ठीक इसी समय में उनको सिवान से भिड़ना है। टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन थे पटना की तरफ से वो इस मैच में कुछ कर नहीं पाए, उसका नतीजा आज ये मैच हार कर बिल्कुल। एक अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में देख ले, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने तो कुंदन गुप्ता ने अपने आप को पूरा सब कुछ करने का कोशिश किया, प्रयास भी किया और सफल भी हुए। नॉट आउट 100 रन कर गए, और आनंद फानंद में अगर बात की जाए इसमें सबसे जो खास बात रही वो ये बात थी कि 95 रनों की भागीदारी 10वें विकेट के लिए, तो ये अपने आप में बहुत लाजवाब था। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैच का अब अंतिम कह सकते हैं कि जो निर्णय आ चुका है, गया जीत चुकी है। गया के प्लेयर्स अपने अपने ड्रेसिंग रूम में गए हैं, तो निश्चित रूप से आप मैच देखें हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।